मैं देवेंद्र आचार्य जी, विज्ञान आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, महाराजा आरा। हेलो भैया बहनों, आप सभी को शुभकामना। इसी के साथ हम लोग आज विज्ञान पढ़ेंगे 9th क्लास का, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। इसका पहला चैप्टर है, यानी कि उसमें फिजिक्स जो पढ़ना है हम लोग को। पहला चैप्टर है 9th क्लास में, 8th चैप्टर है, उसका टाइटल है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। गति यानी कि कोई भी वस्तु अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाए, उसे हम मोशन कह सकते हैं। यानी कि मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे? द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ रिस्पेक्ट, यानी द चेंज इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी कि किसी भी वस्तु में समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है, उसे हम मोशन कहते हैं। यानी कि मोशन को डिफाइन कर दें, मोशन is called मोशन। आप सभी जानते हैं कि मोशन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन। यानी कि विभिन्न प्रकार के, जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, जैसे चींटी है। चींटी जो मोशन करती है, जिसको क्या, चींटी है, मधुमक्खी है, इस सब के मोशन को क्या हम कह सकते हैं? जिगजैग मोशन कहलाता है। यानी कि ये किसी भी एक डिफाइंड पाथ पे नहीं चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को जनरली पढ़ना क्या है? तो गति पढ़ना है हमको, स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ना है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ना है तो मोशन को पढ़ने के लिए मान लीजिए कोई भी वस्तु है, तो गति करना वह कहाँ से शुरू करता है। यानी कि या जो हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं, तो ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ग्राफ में एक निश्चित पॉइंट होता है जहाँ से उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो वह पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। तो ओरिजिन एक तरह से, जिस तरह से अगर कोई वस्तु कहीं से चलना शुरू होता है, जिस तरह से ग्राफ में उसके ओरिजिन से कोई डिस्टेंस मेजर किया जाता है, उसी तरह से किसी भी जगह से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है, या उस किसी भी वस्तु के पोजीशन को हम बताते हैं कि वह जगह कहाँ स्थित है, और जिस जगह के नाम लेके बताते हैं वह क्या कहलाता है? रिफरेंस पॉइंट कहलाता है हमारा। क्या कहते हैं उसे रिफरेंस पॉइंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे शहर में हमें अपने घर का लोकेशन, यानी कि बताना है कि कहाँ पर स्थित है, तो ऐसे हम अपने घर का लोकेशन नहीं बता सकते हैं। लेकिन किसी एक शहर के किसी एक, जैसे स्टेशन ले लीजिए या कचहरी ले लीजिए, वहाँ से हम अपने घर के लोकेशन को बता सकते हैं। तो वह क्या कहलाता है? वह रिफरेंस पॉइंट है। नहीं तो ऐसे हम अपने घर के एड्रेस को या लोकेशन को बता नहीं पाएंगे। अगर स्टेशन से जाना है तो बताएंगे कि यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ऐसे मुड़ना है, ऐसे जाना है, या कचहरी से, मैंने कोई एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे ग्राफ में
अगर यही ओरिजिन कहलाता है, तो ग्राफ के लिए एक तरह से समझिए ये ओरिजिन जो है वह एक डिफरेंस पॉइंट का कार्य करता है। उसी तरह से अगर स्टेशन है, अगर मान लीजिए ये आरा जगह है, आरा का यह स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन से अगर हमारे अपने घर को रिफरेंस, घर के एड्रेस को बताना है, लोकेशन को बताना है कि स्टेशन से हमारा घर कहाँ स्थित है, तो उसके लिए बताएंगे कि स्टेशन से निकलिए रोड पर, फिर वहाँ से सीधे आइए कथिया मोड़ पर, फिर वहाँ से मिशन स्कूल, फिर उसके बाद हम अपना घर का एड्रेस बताएंगे, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। अब है कि किसी भी वस्तु को अगर वह गति करता है, यानी कि उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है समय के साथ, तभी उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, गतिशील कहेंगे, या वह वस्तु गति में है कह सकते हैं। अगर मोशन, अगर किसी एक स्ट्रेट लाइन में गति होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये हो गया डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, यह डिस्टेंस जो है यह आपको मान लीजिए किलोमीटर में दिखा दे रहे हैं। ऐसे दिखाते हैं इसको इसलिए कि बहुत सबके नीचे लिखेंगे तो स्पेस नहीं रहेगा, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा इत्यादि। डिस्टेंस दिखा दिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे ही डिस्टेंस दिखाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है ए, जिसको नेम देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ए, वह यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और कहाँ चला गया, लास्ट पॉइंट यानी सी पर चला गया, फिर यह यहाँ से लौटता है और यहाँ इस पॉइंट पर आता है, यह पॉइंट मान लीजिए बी हो गया। तो यह वस्तु जब सी पर जाता है और एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसको जाता है सीधे सी पर और तब फिर वापस लौट के आता है बी पर। तो यहाँ वस्तु के द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, तो वह दो तरह का होता है। एक है किसी भी वस्तु के द्वारा मान लो 1 घंटा में कितना भी दूरी तय किया गया, और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे अब यहाँ समझ लीजिए, उदाहरण है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, बी तक लौट गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ए टू सी यानी कि ए सी प्लस सी टू बी, यानी कि इधर यह कितना हुआ 60 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यानी कि प्लस 35, यानी कि टोटल डिस्टेंस यह कवर कितना किया 95 किलोमीटर। लेकिन तो यह इस वस्तु के द्वारा क्या हो गया, तय किया गया दूरी हो गया। लेकिन अगर ई देखेंगे कि जब वस्तु ए से सी तक गया और वह फिर कहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, तो नेट उसका देखेंगे कि दोनों जगहों के बीच में कितना दूरी है, यह दूरी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यह दूरी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब दो चीज़ आया यहाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों ही क्या है, वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ एक नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा, नया माने टर्म आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है इसको मिटाते हैं हम, कैसे बता रहे हैं। टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर, दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। जो कोई भी फिजिकल यानी कि जितना भी भौतिक राशि होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, वह इन्हीं दो प्रकार के होता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, केवल ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा। जैसे इसी में देखिए, अगर मान लीजिए हम ही लोगों को इसमें जाना है बी पर, लेकिन यह वस्तु फर्स्ट सी पर जाता है फिर आता है, तो यह डायरेक्शन इसमें फिक्स नहीं है, केवल परिणाम है कि हमने कितना दूरी तय किया। लेकिन इसमें है कि सीधे एकदम उस वस्तु तक जाना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, यानी कि एकदम डायरेक्शन निहित है कि ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है। तो यह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसलिए चूंकि तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक तो कुछ दूरी तय किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि ए टू बी, ए बी, यानी कि 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कितना डिस्टेंस तय किया, परिणाम भी है, यानी कि 25 किलोमीटर। और फिर डायरेक्शन भी है कि सीधे जाना है, इसमें डायरेक्शन नहीं है ना, तो डायरेक्शन रहता तो यह बी पर होके ही सी तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है। तो यह इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, यह स्केलर क्वांटिटी है। यह वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि दोनों ही किसी भी वस्तु के द्वारा क्या है, तय किया गया ट्रेवल डिस्टेंस है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक है स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतना हम लोग समझ गए। यानी कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ना है। और इस पेज नंबर 99 में क्वेश्चन है, उसको आप कीजिएगा। फिर है टाइप ऑफ मोशन। क्या है, टाइप ऑफ मोशन। देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि
पहला है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है समान गति, यह असमान गति। तो समान गति का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो मोशन में है वह गतिशील वस्तु अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से पटना कोई ट्रेन जा रहा है, एक स्पीड से, फिक्स स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर स्पीड से वह जाता है, तो वह उस ट्रेन का क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और एक है दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए ट्रेन कभी बीच में 100 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, फिर उससे उसका स्पीड बढ़ भी जाता है, कभी घट भी जाता है, तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यानी कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि डिफाइन करेंगे द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन an object covers equal distance in equal time interval is called uniform motion। तो ये हो गया। फिर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा in equal intervals of time is called यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो उसका हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन equal intervals of time is called uniform motion या non uniform motion। इसको लिख देते हैं an object covers unequal distance in equal intervals of time is called non-uniform motion। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई वस्तु अगर एक निश्चित स्पीड से पूरे समय तक चलता है तो वह क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए एक निश्चित दिए गए 5 मिनट्स में कभी 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, कभी 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, तो वह माने टाइम समय है, हर एक 5 मिनट में कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर करता है, तो वह क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन टाइम ऑफ इंटरवल्स उतना ही है, तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग एक नए टर्म से फिर क्या होंगे, परिचित होंगे। एक नया इस चैप्टर में फिर आएगा फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे स्पीड कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। एक नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा स्पीड। तो इसको भी परिभाषित करेंगे हम लोग। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करेंगे कि कोई भी वस्तु कितने समय में कितना दूरी तय करता है। आप सभी भी जानते हैं हम लोग कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड स्पीड। और वह स्पीड, और फिर दूसरा इसके बाद भी आएगा, क्या आएगा? दूसरा भी इसी में, जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक तरह से समझिए क्या है? वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी है। फिर भी उनमें डिफरेंस क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहाँ उसी तरह से यहाँ फिर दो चीज आएगा, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। दोनों ही स्पीड बराबर भी होता है डिस्टेंस बाई टाइम। दोनों वेलोसिटी बराबर भी वही होता है। मैंने रफ भाषा में समझेंगे तो वही होता है, लेकिन जब इसको डिफाइन करेंगे एक निश्चित वे में, तब यहाँ भी स्पीड जो है वह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और यह वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो दोनों होता है। स्पीड को समझिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन टाइम is called, the distance covered by an object in unit time is called speed. तो स्पीड बराबर क्या होगा? दैट इज स्पीड इक्वल टू टोटल कवर्ड या ट्रेवल्ड डिस्टेंस लिख सकते हैं। टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। अब स्पीड को डिफाइन कर दिए। अब इस जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनका एक यूनिट होता है। जिस तरह से हम लोग रुपया पैसा को सैकड़ा में, हजार में, लाखों में, या किसी भी वस्तु के लंबाई है तो उसके लेंथ को सेंटीमीटर, मीटर, तो यह सब, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? इकाई है, यूनिट है। तो यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसे आप सभी इससे परिचित हैं, जिसे एसआई यूनिट कहा जाता है। और एसआई यूनिट का फुल फॉर्म आप भी जानते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसलिए रखा जाता है कि इंटरनेशनल यानी कि पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही प्रकार के लैंग्वेज नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज है। और वहाँ का लोकल हर चीज़ का, यानी कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका क्या है? उनका एक यूनिट है। अगर मान लीजिए अब हम स्पीड की ही बात करते हैं, आप कभी लिख दे सेंटीमीटर में डिस्टेंस को, मैंने स्पीड को कभी उसके एसआई यूनिट में कर दें, कभी सीजीएस यूनिट में लिख दें, तो ये सब इसलिए एक यूनिट होना चाहिए। तो इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? टोटल कवर डिस्टेंस। और सॉरी, मैंने
इससे पिछले जो दो टॉपिक बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसका आपको मैंने ऐसा यूनिट नहीं बताया, तो उसका मैं आपको ऐसा यूनिट बताता हूँ। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में जब मेजर करते हैं तो वह डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ उसका आवश्यकता होगा। देखिए 3 बेसिक यूनिट्स है किसी भी चीज़ की लंबाई का, जो कि डिस्टेंस भी एक प्रकार के किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया लंबाई ही है। तो यानी कि 3 आपको स्टैंडर्ड यूनिट आएगा, टाइम, डिस्टेंस और एक किसी भी वस्तु का मास। तो टाइम को हम लोग सेकेंड में, यह ऐसा यूनिट है उस सबका। डिस्टेंस है जब हम मेजर करते हैं मीटर में। मास है उसको हम केजी में करते हैं। तो यहाँ भी देखिए ऊपर क्या है, फॉर्मूला से चलिए, टोटल कवर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसको शॉर्ट में एम से, इसको एस से, इसको, तो यही इसका किलोग्राम को हम लोग उसी में केजी ही लिखते हैं शॉर्ट में। तो अब टोटल कवर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस किस चीज में, मीटर में, बटा है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यानी कि टाइम किस चीज में लेंगे, सेकेंड में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर। अब इसको मान लीजिए कि इसका कुछ कोई भी क्वांटिटी के पावर कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो वन अंडरस्टूड होता है। जब एक्सपोनेंशियल के रूल से इसको आप ऊपर लिखना चाहेंगे तो इसको, इसका पावर -1 होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि स्पीड का यह क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। उसी तरह से अब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं आपको। अब स्पीड है तो इसको भी बताते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब औसत गति, यानी कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, यहाँ से पटना की दूरी है 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा का समय लगता है। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, यही उसका एवरेज वेलोसिटी भी होता है। और एवरेज भले स्पीड होता है जैसे, तो एवरेज स्पीड बराबर भी यही होगा टोटल, यानी कि उस कार या बस हो या ट्रेन हो, उसके द्वारा टोटल दूरी कितना तय किया गया और उस दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगा, यानी कि टोटल ट्रैवल, ट्रैवल भी लिख सकते हैं, कवर्ड भी लिख सकते हैं। टोटल ट्रैवल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो यह इसका एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड हो गया। अब हम लोग एक चलेंगे तो स्पीड में देखिए, अगर यह बताया जाता है कि किसी भी वस्तु का गति 50 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो 50 किलोमीटर पर सेकेंड के कहने का मतलब उसमें केवल उसका परिणाम है कि 50 किलोमीटर के स्पीड से वह वस्तु चल रहा है। इसलिए यह क्या होगा, यह स्केलर क्वांटिटी होगा। स्पीड पहले भी बताए हैं, इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, माने किसी एक विशिष्ट दिशा में, यानी डायरेक्शन क्या होगा, निहित होगा कि इस गति से वस्तु चल रहा है, तो और इस दिशा में चल रहा है, तब वह वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि द डिस्टेंस covered by an object in a specific direction
in unit time is called velocity. यह तो वेलोसिटी में डिस्टेंस कवर करेगा, तो मैग्नीट्यूड हो ही गया। कोई वस्तु चलेगा तो यानी कि कुछ ना कुछ स्पीड से चलेगा, यानी कि उसका वेलोसिटी मालूम है कि इतना स्पीड से चल रहा है, लेकिन वह एक निश्चित दिशा में ही ट्रैवल करेगा वह ऑब्जेक्ट, इसलिए स्पेसिफिक डायरेक्शन हो गया। तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निहित है, इसलिए यह क्या होगा, वेलोसिटी। या वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी बराबर क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर भी यही होगा टोटल टाइम, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, फिर वेलोसिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल ट्रेवल। तो इसका भी ऐसा यूनिट, यानी कि स्पीड की तरह वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक और आएगा, जिस तरह से यहाँ हम एवरेज स्पीड निकाले हैं, तो एवरेज स्पीड निकाले उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी होगा। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल मोशन प्लस फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक और फाइनल माने अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। यह किस चीज के मेजर करने का है, अगर किसी भी वस्तु के एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो उसके लिए यह फार्मूला है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से। तो यू प्लस वी बाई 2। यानी कि यू प्लस वी बाई 2 फाइनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब तो आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा जितना मटेरियल पढ़ा है। क्या पढ़ा है, स्पीड चैप्टर, इस मोशन चैप्टर में आपको हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइप ऑफ मोशन पढ़ा है। उसमें कौन किसका ऐसा यूनिट क्या है, ये सब आप पढ़िए ध्यान से एक बार किताब से, जो टॉपिक हमने पढ़ाया, और उसको फिर पढ़िए बार बार, और उसको ये सब उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डिफिनेशन वगैरह याद कीजिए। ओके, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इन मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक के बीच किताब के बुक नंबर 100 पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए। और पेज नंबर 102 पर भी है, जिसको हम लिख देते हैं होमवर्क। होमवर्क आप कीजिए। फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे क्लास में इसी तरह से। फिर अगला टॉपिक आप पढ़ के आइएगा, माने पढ़ के रहिएगा अपने घर पे, तो फिर मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा।
थैंक यू।